तो लॉकडाउन 4.0 में एक बड़ी समस्या, सरकार भी इसमें असमंजस थी कि सैलून और ब्यूटी पार्लर को जो परमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट बना हुआ था सरकार के लिए। लेकिन आखिरकार जो है सैलून और ब्यूटी पार्लर को परमिशन मिल चुकी है और उन्हें भी जो है 4.0 गाइडलाइंस के हिसाब से वो भी आज शुरू कर चुके हैं। लेकिन बड़ी समस्या इसमें ये होती है कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत इसमें कठिन होता है। लेकिन ज़रूरी हिदायत पर वो सैलून भी आज यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हम सैलून में पहुँचे हैं। तो यहाँ पर जो है किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है की कोशिश करते हैं। सर आप बताइए क्या क्या प्रिकॉशन आप ले रहे हैं, क्या क्या ನಾವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಶುದ್ಧ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿವಿ ರೀ. ಇವತ್ತು 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌರಿಕ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸೌರಿಕ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೈದ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಭಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಈ ಸೌರಿಕ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಕೈದು ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಆಗಲಿ ಕೊಟ್ಟರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮುಂದಿನ ನೋಡೋದಂಥ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು 5,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೌರಿಕ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಮುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ವೈದ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ರೀ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿ, ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅದಾರ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಯ ಆಗಿದೆ. ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಭಯ ಆಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ. ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇದೆ, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. गुरुराज, जिलाध्यक्ष सविता समाज। तो इस लॉकडाउन के दरमियान सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी परेशानी जो ऑटो चालक को हुई, लेकिन बीजापुर की लाइफलाइन कहने जाने वाला ऑटो रिक्शा जो पिछले 50-55 दिनों से बंद था, आज पूरी तरह से ऑटो रिक्शा अपनी सर्विस दे रहा है। इन दिनों वो क्या महसूस कर रहे हैं, आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, फरीद शेख। 2 महीने दिनों के बाद जो है आपकी ऑटो, काफ़ी दिनों के बाद 2 महीने बहुत तकलीफ उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, आज ऑटो चालू करे सो बहुत बहुत शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया तुम्हारा। बहुत तकलीफ उठा 2 महीने। तो गाइडलाइंस के हिसाब से जो है 2 पैसेंजर को क्या 2 सीटा बटाना करते हैं, तो 20 रुपये देने में आगे पीछे रहे पैसेंजर है। कभी 2 मिलते हैं, कभी 1 मिलते हैं। आज सुबह से काट रहे हैं, चल रही सरकार टुक टुक। आज पहला दिन है, अभी तो चलने वाला पहला दिन है। अभी देखना अभी कल क्या क्या होता है। नमस्ते सर, मैं राजपूत बात कर रहा हूँ, ऑटो ड्राइवर है। ये क्या है, बीजापुर में 2 सीट का हिसाब क्या करें। ये 2 सीट का हिसाब है कि सीट सर्विसिंग है, 10 रुपये को 1 सीट। 2 सीट बोले तो करीब 20 रुपये हो सकता है। जाते 20 आते 20, हमारा पेट नहीं भरता है गरीबों का। 2 महीने से भुगते हैं ऑटो ड्राइवर सब। इसलिए गवर्नमेंट को बोलता हूँ, सभी मीडिया वालों को बोलता हूँ, मेहरबानी करके 20 रुपये तो करो, 3 सीट बढ़ाने तो दो, हमारा पेट भरो। इतना ही मेरा बात बोलने का है, शुक्र है। अगर सीट बढ़ाने के लिए सहूलत हमको दे दे, क्योंकि एक पैसेंजर को 20 रुपये हम लेंगे तो हमारा तो चलेगा, क्योंकि गाइडलाइंस 2 ही सीट बढ़ाने के लिए बोला हुआ है ऑटो के अंदर। अगर तीसरा पैसेंजर बढ़ाएंगे तो केस होगा, वो होगा, अगर क्या ऐसा होता है। लेकिन हमें भी अब इसकी क्या है, क्या बोलती हूँ, सोशल डिस्टेंस रखना पड़ता है हमको भी पैसेंजर बढ़ाने के लिए। तो 2 सीट अगर करेंगे तो हमको 20 रुपये एक पैसेंजर के हिसाब से देना पड़ता है, नहीं तो हमारा ऑटो चल नहीं पाएगा। इसीलिए आज पहला दिन है, इंशाल्लाह कल देखेंगे और आगे दूसरे दिन में क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी आज तो पैसेंजर थोड़े मिल रहे हैं, थोड़े नहीं मिल रहे हैं।
थोड़ा दिक्कत भी है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सैनिटाइजर जो है पैसेंजर को लगाया गया है और हाथ को लगा लेने से सड़ाई को भी ये नहीं होगा, सड़ाई से कोरोना वायरस हो उसके लिए तो ये रहेगा पैसेंजर के लिए खुले। तो आज पहला दिन है, कैसा रहा? तो थोड़ा थोड़ा फर्क लग रहा है, थोड़ा थोड़ा जो 2 ही पैसेंजर बटाना ना उसके लिए तो ज़रा ये हो रहा है, अभी दिक्कत भी आ रही है, उसके लिए देखेंगे इंशाल्लाह जो होगा वो देखेंगे। लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस के मुताबिक हर काम अपने लेवल पर चला हुआ है। बसेस जा रहे हैं और सिटी बस जा रहे हैं, और इसके अलावा ऑटो रिक्शा भी चालू है, और ब्यूटी पार्लर और इसके अलावा सैलून, हर चीज़ जो है अपने अपने जगह पर अपनी रफ्तार धीमी, आज भले ही रफ्तार धीमी हो, लोगों की भीड़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग भी, जनता भी काफ़ी समझदार नज़र आ रही है। भीड़ भाड़ हमें तो नज़र नहीं आ रही है। जहाँ भी हम जा रहे हैं सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखा गया है, चाहे वो बस हो, टैक्सी हो या ऑटो हो, चाहे वो पेट्रोल बंक हो, सोशल डिस्टेंस सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बखूबी हो रहा है। और हम भी यही अपील करेंगे अपने माध्यम से कि जब भी आप बाहर निकलेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर ही आप बाहर निकलें, और बाहर निकलने से पहले मास्क और सैनिटाइज़र का एक छोटा सा बॉटल अपने किसे में ज़रूर रखें और सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें, तभी जाकर हम इस कोरोना किलर जो वायरस है इसको हम ख़त्म कर पाएंगे। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4 TV न्यूज़ बीजापुर।